Style. Style is the answer to everything. वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिगामेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिगामेंट का काम क्या है? ये बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। ये हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर का होता है। इसमें कंटेन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल जो कि 10 से 20% ऑफ टिश्यू वॉल्यूम होता है। मेनली ये फिब्रोब्लास्टिक होता है और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे कि 80 to 90% टिश्यू का वॉल्यूम। प्रोटोग्लाइकेन कितना होता है इसके अंदर? 0 to 2% होता है। और ग्लाइकोअमीनोसल्फेट का कौन सा सल्फेट होता है? डर्टामिन सल्फेट इसके अंदर कंटेन होता है। फिब्रिल कंपोनेंट, मैंने आपको फिब्रिल कंपोनेंट के बारे में बताया था। फिब्रिल कंपोनेंट दो टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा कोलेजन और एक होता है हमारा इलास्टिन। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ये बहुत टाइप की थिन लेयर्स होती है, उसको हम फिब्रिल कंपोनेंट बोलते हैं। और फिब्रिल कंपोनेंट का हमारे टिश्यूज में और लिगामेंट्स के बनने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारा फिब्रिल कंपोनेंट है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है, जो कि किससे कंपोज होता है? टाइप 1 कोलेजन से वो कंपोज होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 का कोलेजन पाया जाता है। मतलब कि जो हमारा फिब्रिल कंपोनेंट है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आता है, वो हमारे टाइप 1 कोलेजन से बनता है, लेकिन टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 का कोलेजन इसमें बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पाया जाता है। और इसका जो वेयरिंग अमाउंट होता है वो इलास्टिन होता है। अब मैं आपको वेयरिंग अमाउंट्स के बारे में बताती हूँ। वेयरिंग अमाउंट्स क्या चीज़ होती है? वेयरिंग अमाउंट वो चीज़ होती है जो अगर मैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अमाउंट में, जो उनकी रिजल्ट में, जो उनके मार्क्स में डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस होता है वो वेयरिंग अमाउंट होता है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे लड़कियों के पास लड़कों के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखती है कि लाइक कौन मेरी ज़्यादा केयर कर सकता है, या कौन मेरे को ज़्यादा घुमा सकता है, या कौन मेरे को ज़्यादा प्यार कर सकता है। जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो ज़्यादा केयर करने वाला होता है, वो उस पर्सन को ज़्यादा चूज करती है। उसी तरह से हमारा इलास्टिन होता है, जितना ज़्यादा उसका वेयरिंग अमाउंट होगा उतने अच्छे से हमारे लिगामेंट की कंपोजिशन होगी। हमारी लिगामेंट है, लिगामेंट के अंदर मैंने आपको अभी वेयरिंग अमाउंट के बारे में बताया था। इसी तरह से इसको मैं आउटकम आपको आगे बताती हूँ। जो हमारा अरेंजमेंट होता है कोलेजन फाइबर का, डिफरेंट लिगामेंट जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अगर मैं उनका रेशियो करती हूँ, किसका रेशियो? कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का मैं जब रेशियो करती हूँ तो हमें वो क्या बताता है? डिटरमाइन क्या करता है? हमें डिटरमाइन करता है रिलेटिव एबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और क्या प्रोवाइड करता है? हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मोबिलिटी को अलो करता है। किसकी? एक पर्टिकुलर जॉइंट की। लिगामेंट आर सब्जेक्टेड टू वेयरिंग डायरेक्शन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स। जो हमारी लिगामेंट है, उसकी लिगामेंट्स होते हैं हमारे, जैसे मेरी ये है, मेरे बाइसेप्स है, बाइसेप्स से भी लिगामेंट्स होते हैं, टेंडेंट्स होते हैं, जो बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है। ऑब्वियसली सी बात है, इस पर डिफरेंट टाइप की फोर्सेस लग रही होगी, कंप्रेसिव फोर्स भी लग रही होगी, टेंसाइल फोर्स भी लग रही होगी। जो वेयरिंग डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है? हमारे जॉइंट के एंगल पर, कि मेरा जॉइंट का एंगल क्या है। और जहाँ मैं जॉइंट का एंगल किससे हम मेजर करते हैं? गोनियोमीटर से मेजर करते हैं। सो द कोलेजन फाइबर इन द लिगामेंट रन इन मैनी डायरेक्शन। जो फिर मेरी बॉडी में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो लिगामेंट्स के बहुत सारे रन करते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में रन करते हैं। जैसे मेरे फेस में भी कोलेजन फाइबर है। कोलेजन फाइबर का क्या काम होता है? कि मेरी स्किन को एक रिंकल्स ना पड़ने देना, स्ट्रॉन्ग बनाना। जब हमारी एज बढ़ती है तो हम कोलेजन फाइबर्स के कैप्सूल्स भी लेते हैं, डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आपके कोलेजन फाइबर कम है, इस वजह से। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हर टाइप के कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जब चोट लगती है तब कोलेजन फाइबर्स अपना वर्क करते हैं। हमारी स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ देने के लिए कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में मैंने हर डायरेक्शन में कोलेजन फाइबर्स रन करते हैं, लिगामेंट्स के अंदर होते हैं। इसी तरह से हमारे
बात ये आती है कि मैं लिगामेंट को पहचानूं कैसे। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे लिगामेंट है, हर लिगामेंट को मैं पहचानूंगी कैसे कि इसका नाम क्या है। तो लिगामेंट को हम ऑफन डिस्क्राइब कैसे करते हैं? हमें लिगामेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी शेप, उसका बोनी पार्ट और उसकी लोकेशन, इन तीनों को ध्यान में रख के हम लिगामेंट का नाम बताते हैं। जैसे कि मीडियल और लेटरल कोल लिगामेंट ऑफ द नी, हम उसे कैसे मेजर करते हैं कि नी में है बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला, और उसका साइज तो हमें पता नहीं होता, उसका हमें स्ट्रक्चर तो पता नहीं होता, बट उसकी लोकेशन हमें पता होती है, ये मीडियल साइड है कि लेटरल साइड है। उस हिसाब से हम उसका नाम रख देते हैं मीडियल एंड कोलेटरल लिगामेंट ऑफ नी। और फिर एपिकॉन्डाइल, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द एल्बो जॉइंट। इसी तरह से हम लिगामेंट्स का नाम रखते हैं। तो लिगामेंट्स को हमें पहचानने के लिए क्या जरूरी होता है? शेप, लोकेशन, बोन की लोकेशन और उसकी साइज।